हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 3 जो मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की वीडियोस को डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में क्या क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या एंट्रीज होती हैं। ओके, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस। ओके, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियोस हैं उनकी उस पर भी टॉपिक्स जो डिस्कस हुए हैं, और उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक करवाने का आपको मोटिव यही है मेरा, क्योंकि ये वाले जो हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में ये दोनों टर्म्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आप इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इनके मीनिंग की बात करेंगे। देखो, क्या मैंने आपको बोला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, जो भी हम पेमेंट करते हैं पार्टनर को या जो भी पेमेंट ड्यू है पार्टनर को, वो या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी या फिर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ बताया। ओके, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। अब जो चीज़ आपको मैं पहले ये बताती हूँ, जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगी तो वो तो जो है फर्म को पे करनी ही पड़ेगी, वो एक एक्सपेंस है और वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पढ़िए, अब देखिए, charge against profit means that it is an expense for the firm and is paid whether the firm earns profit or incurs loss। क्योंकि ये charge against profit है ना, तो ये फर्म को एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ेगा और ये पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो वर्ड यूज है प्रॉफिट, तो जनरली जब प्रॉफिट होता है उसी का ही आगे बंटवारा होगा ना, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचते हैं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स दैट दे आर अलाउड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, लेकिन क्या इंक्लूड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और क्या इंक्लूड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी मान लो किसी पार्टनर ने लोन दिया, ठीक है, फर्म को, तो उस पे जो इंटरेस्ट पे करना है ना पार्टनर को, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ध्यान रखना, ये अपने माइंड में फिट कर लो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ए ने लोन दिया है फर्म को, तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है। और दूसरा क्या है, रेंट पेबल टू अ पार्टनर। जैसे मान लो किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग जो है, पर्सनल बिल्डिंग या जो भी उसकी है ऑनर वो है, वो फर्म को रेंट पे दी हुई है, तो जो उसका रेंट होगा ना पेबल टू पार्टनर, दैट विल ऑल्सो बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जैसे कि मैनेजर की कमीशन होती है, ये सब चीज़ें एटसेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेएबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इंकर्स लॉस। चाहे फर्म प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। तो ऑन द अदर हैंड अब क्या क्या आएगा, देखो, पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो हम देते हैं, ठीक है, उनकी जो कैपिटल्स होती है उन पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, या फिर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ना प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व्स, ये सारे हमारे एप्रोप्रिएशंस में आते हैं। अब मान लो जो वर्किंग पार्टनर है, अब ज़रूरी नहीं है उसको हम सैलरी देंगे, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा, यानी कि एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। ये जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, आप ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को एक टेबल के थ्रू दोनों में डिफरेंस क्लियर करवाती हूँ और आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर देखिए, इट इज़ एन एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो इसको डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम रेवेन्यू,
टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। जैसे इसको P&L अकाउंट में से करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में से नहीं होता, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म के लिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में करवाऊंगी, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए उसको डिडक्ट किया जाता है रेवेन्यू से टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। और जो एप्रोप्रिएशन होता है ना, जब हमारा P&L में नेट प्रॉफिट आ जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स, बंटवारा होना प्रॉफिट का अंडर डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी पार्टनरशिप डीड में हमारा डिसाइड हुआ है और एनी अदर वे एग्रीमेंट वे से, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो डेबिट किया जाता है P&L अकाउंट में, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो डेबिट किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ओके। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑब्वियस है ये क्या होगा, ये प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन से पहले दिया जाएगा, है ना, क्योंकि P&L अकाउंट पहले बनता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो प्रायोरिटी किसकी होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। इट इज़ अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ऑब्वियस है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाद में होगा, तो इट इज़ एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे अभी आपको मैंने पहले भी करवाए हैं, रेंट पे टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये सब एटसेट्रा, ओके। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एटसेट्रा। आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या रहता है डिफरेंस हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जर्नल एंट्री भी पता होनी चाहिए कि कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई बार आपसे MCQ जो पूछा जाता है उसमें जर्नल एंट्री पूछ ली जाती है आपकी कि कौन सी इसके रिगार्डिंग सही है, या आपसे ये पूछ लिया जाता है क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक एक चीज़ जो मैं आपको वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसके नोट्स बनाना प्रॉपर, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, सबसे पहले आप ये देखिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, वो क्रेडिट किया जाता है उसके लोन अकाउंट में, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। देखो अब मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या हो जाएगा, डेबिट एक्सपेंस है ना, टू लोन बाय पार्टनर, ये तो प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसकी क्लोजिंग एंट्री भी होती है, वो कहाँ से चार्ज होगा, P&L से होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, P&L अकाउंट के डेबिट में जाएगा ना ये चीज़, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है एंट्रीज को। उसके बाद देखिए एक तो होता है लोन अकाउंट पार्टनर का, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट, तो दोनों में रहता है डिफरेंस, तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना, आपको इनके दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो लोन होता है बाय अ पार्टनर इज़ रीपेबल। अब डिसोल्यूशन जो होता है उसमें पहले पार्टनर्स को कैपिटल की रीपेमेंट करने की बजाय पहले किसकी पेमेंट की जाएगी, लोन बाय अ पार्टनर की। मान लो ABC 3 पार्टनर है, A ने लोन दिया हुआ है और फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ABC को पहले उनकी कैपिटल की रीपेमेंट करने की बजाय पहले A को उसका लोन की रीपेमेंट की जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपको पता है अगर एग्रीमेंट नहीं है कोई एब्सेंस एग्रीमेंट, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम ऑन द लोन एडवांस। ये मैंने आपको इससे सेकंड पार्ट में बताया था क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं वो, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स गेट इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस, जबकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कोई एग्रीमेंट नहीं है तो दे आर नॉट एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपको लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर का होता है उसमें ये डिफरेंस मैंने आपको बताया है, और ये डिफरेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके।
अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करवा देती हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए ये चीज़। देखिए ध्यान से पढ़िए। अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, कैपिटल दे दी 2 लाख एंड 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल और भारत दोनों ने लोन दिया है। अखिल ने दिया 4 लाख का, भारत ने दिया है 2 लाख का रेस्पेक्टिवली, बोला है ना। लेकिन देयर इज़ नो एग्रीमेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कोई भी एग्रीमेंट नहीं था इंटरेस्ट ऑन लोन से रिगार्डिंग, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगा? 6% पर एनम। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है तो वो पे करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो कितना बचेगा। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, फिर जो बचेगा वही। तो फर्स्ट केस देखिए, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, लेकिन सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन बनाइए, कितना बनेगा। अब देखो लोन कब लिया गया है, लोन कब दिया उन्होंने, अखिल और भारत ने 1 अक्टूबर 2019 को दिया है, तो 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ्स बनेंगे, है ना। तो अब आप ये देखिए, जब 6 मंथ्स बनेंगे तो 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 24,000। बट 24,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 12,000 ये अखिल को मिलेगा। और भारत ने कितना दिया लोन? 2 लाख। 2 लाख का 6% 12,000, 12,000 का 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? 6,000। तो 18,000 की पेमेंट करनी है। तो देखो केस 1 में तो आप देखिए 25,000 में से 18,000 लेस हो जाएंगे, तो हमारा 7,000 हम बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सेकंड केस में देखिए, हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है। 15,000 में से अब देखो प्रॉफिट हमारा कम है, बट फिर भी हमें, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये पे करना ही पड़ेगा। तो 15 में से 18 लेस कर देंगे तो 3,000 का लॉस बच जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, लॉस हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड केस में तो है ही लॉस। इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000, अब है ही लॉस। अब 25,000 का लॉस है, चाहे फिर भी हमें इंटरेस्ट तो देना ही है। तो अब 12,000 और कितने हो गए? 18,000 और हो गए हमारे। तो 25 और 18, 25 और 18, तो 43,000 का अब लॉस हो जाएगा टोटल। तो इस क्वेश्चन के आपको मैं ये बताना चाहती थी कि कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो और क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। तो ये आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले वाले पार्ट्स भी ज़रूर देखने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।